morning students, my name is Alka Sahu. I am assistant professor from MJ College and this video lecture is going for computer network of BC second year. So let's begin. टुडे योर टॉपिक यूनिट 3। ठीक है, तो आपके टॉपिक में कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो सब्जेक्ट है OSI मॉडल, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि OSI मॉडल में कंप्यूटर नेटवर्क का क्या लॉजिक है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्किंग से रिलेटेड है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली हम समझते हैं कि OSI मॉडल भी एक नेटवर्किंग से ही जुड़ा होगा जो मॉडल है ना। इसमें आप ये तो जानते ही होंगे कि OSI मॉडल के आपके 7 टाइप्स ऑफ लेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें मॉडल से काम करता है। कौन से मॉडल से? OSI मॉडल से काम करता है। ठीक है, तो OSI मॉडल का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? OSI मॉडल जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, OSI का फुल फॉर्म है। OSI जो है आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। वहीं से ये मॉडल तैयार होके आया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि OSI मॉडल होता क्या है। ठीक है, OSI मॉडल, द OSI मॉडल is a logical and conceptual model that define network communication used by system open to interconnection and communication with other system. The open system interconnection OSI model also defined a logical network and effectively described computer packet transfer by using a various layer of protocol. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, तो जो OSI मॉडल है वो रेफरेंस मॉडल है जो लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल के रूप में डिफाइन करता है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क को। ठीक है, और उसके साथ साथ ये इंटरकनेक्टेड भी है, इंटरकनेक्शन भी करता है और कम्युनिकेट भी करता है अदर सिस्टम के साथ। मतलब एक सिस्टम को दूसरे, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी सिस्टम में अगर हम बेसिकली कोई भी कंप्यूटर में एक फाइल को दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र करते हैं या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र करते हैं, भले उसका जो IP एड्रेस है वो सेम होता है ना, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, सेव होने के बाद भी वो क्या करता है, उस चीज़ को अलग नोटिफिकेशन अलग जगह पे सेव करता है। तो इसी तरह से एक जगह से दूसरे जगह जो सेव होने का जो प्रोसेस होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंटरकनेक्शन होता है, जिस सिस्टम में नेटवर्किंग का लॉजिकल बेस होता है, तो उसको OSI मॉडल के रूप में हम देखते हैं और OSI मॉडल से हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OSI मॉडल, here are some important characteristic of the OSI model. A layer should be only created where the defined level of abstraction are needed. ठीक है, तो लेयर जो है, सबसे पहले तो OSI मॉडल में जो लेयर तैयार होता है वो क्रिएट किया जाता है जो भी लेवल है और उसके अब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से। ठीक है, सेकंड है द फंक्शन ऑफ ईच लेयर शुड बी सेलेक्टेड एज पर द इंटरनेशनली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक, स्टैंडर्ड मैं तो आपको अभी बताई थी, इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है ये प्रोटोकॉल्स। द नंबर ऑफ लेयर्स शुड बी लार्ज सो दैट सेपरेट फंक्शन शुड नॉट be put in the same layer. At the same time it should be small enough so that architecture does not become very complicated. ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो क्या करता है, लार्ज एंड सेपरेट, सब अपना अपना काम लंबे समय से अपना अपना काम अपने अपने फंक्शन के हिसाब से करते रहते हैं और एट द सेम टाइम जो है अपने कंप्लीट काम को, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन उस काम को पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन करते हैं, चाहे वो छोटा समय क्यों ना हो या छोटा टाइम क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, इन द मॉडल OSI मॉडल each layer relies on the next lower layer to perform primitive function. Every level should able to provide service to the next higher. Change made in one layer should not needed change in other layer. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेयर आपके हो गए। अब हम देखते हैं OSI मॉडल आखिर यूज़ क्यों हुआ और क्यों आया, क्यों OSI मॉडल को लिया जाता है। Help you to understand communication over the network. Troubleshooting is easier by separating function into different network layer. Help you to understand new technologies and they are developed. Allow you to compare primary functional
रिलेशनशिप ऑन वेरियस नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो OSI मॉडल को आखिर यूज़ क्यों करते हैं? तो इसका कारण ये है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये कम्युनिकेशन ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क, ठीक है, हमको नेटवर्क को क्या करता है, कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ये ट्रबल शूटिंग रूप से सेपरेटली हर एक लेयर फंक्शनली सेपरेट रूप से काम करते हैं और पूरे नेटवर्क को संभालते हैं। हेल्पफुल है हमारे लिए, और ये न्यू टेक्नोलॉजीज भी हमारे लिए डेवलप किया जाता है इसके थ्रू, है ना, क्योंकि ये रेफरेंस मॉडल के थ्रू स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ से आपका ये मॉडल तैयार होके आया है। उसके साथ साथ ये फंक्शनल एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस नेटवर्क लेयर, पूरे लेयर को क्या करता है, वो फंक्शनल के साथ काम कराता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ OSI मॉडल में यहाँ की मतलब OSI मॉडल का हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो 1970 में OSI मॉडल जो है प्रोग्राम टू डेवलप किया गया, जो इन जनरल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से ये नेटवर्क तैयार होके आया है। ठीक है, 1973 में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। जो पैकेट स्विचिंग सिस्टम है उसे यूनाइटेड किंगडम में डिफाइन किया गया, है ना। उसके बाद है 1983 में OSI मॉडल वाज इनिशियली इनिटेड टू बी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन एंड एक्चुअल इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस यूजर इंटरफेस कैसे डिफाइन करना है वो 1983 में पता चला। 1984 में OSI का आर्किटेक्चर फॉर्मली रूप से अडॉप्ट किया गया, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम मॉडल के रूप में तैयार करके समझा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि OSI मॉडल के 7 लेयर कौन कौन से और किस तरह से उसके आर्किटेक्चर को डिवाइड किया गया है। 7 layer of OSI model. OSI model is a layer server architecture system in which layer is defined according to specific function to perform all these 7 layer of work collaboratives to transmit the data from one layer to another। ठीक है, तो OSI मॉडल जो है 7 लेयर से डिफाइन किया गया है, जिसमें ट्रांसमिट भी किया जाता है, 1 लेयर से 2nd लेयर तक हम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि लेयर को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो 2 टाइप्स ऑफ लेयर, एक तो अपर लेयर और दूसरा है लोअर लेयर। अपर लेयर में एप्लीकेशन लेयर आता है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर आता है, सेशन लेयर आता है, और ठीक है, ये जो है आपके अपर लेयर में आते हैं। लेकिन लोअर लेयर के अंतर्गत आते हैं आपके डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना, और नेटवर्किंग लेयर भी, ये सब चीज़ें आपके लोअर लेयर में आते हैं। अब ये क्यों डिफाइन होता है वो तो हम आगे देखेंगे। तो अपर लेयर कैसे, इट इज डील विद द एप्लीकेशन इशूज एंड मोस्टली implemented only in a software, the highest and closest in the end of system user. In this layer communicated from one end user to another begin using the interaction between the application layer. It will process all way to end to user. The lower layer, this layer handle activated related to the data transmit, and the physical layer and data link layer also implemented in software and hardware। ठीक है, तो upper and lower layer further divided to network architecture and 7 different layers are below। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया गया। हाँ, तो अब हम देखते हैं 7 लेयर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेयर। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करना है। सॉफ्टवेयर अपर लेयर, ठीक है, जो अपर लेयर है उसको सॉफ्टवेयर लेयर के रूप में डिफाइन किया गया है, और जो लोअर लेयर है उसको हार्डवेयर लूप के रूप में डिफाइन किया गया है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हार्ट ऑफ OSI मॉडल के रूप में डिफाइन किया गया। आपको इसमें दिख रहा है कि एप्लीकेशन लेयर कैसे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये सब तीनों क्या है, सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है, अपर लेयर डिफाइन किया गया। वैसे ही ये ट्रांसपोर्ट लेयर है जो हार्ट ऑफ OSI, इसको हार्ट के रूप में डिफाइन किया गया क्योंकि ये दोनों को अच्छे से डिफाइन करता है और इसके बिना कोई काम नहीं होता है। ठीक, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये हार्डवेयर और लोअर लेयर के रूप में डिफाइन किया। बेसिकली काम जो है ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर का बेसिक बहुत ज़्यादा काम होता है OSI में, लेकिन बाकी काम भी सबका अपना अपना सेपरेटली काम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंडर और रिसीवर कौन सा है। तो ये जो है आपका सेंडर है, भेजता है सॉफ्टवेयर, और ये आपका रिसीवर है। ठीक है, ये आपका रिसीवर, इस तरफ से रिसीव होता है, इस तरफ से सेंड। तो ये जो है आपका नेटवर्क लेयर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, इट इज़ अलाउड टू एक्सेस नेटवर्क रिसोर्स।
ठीक है। प्रेजेंटेशन इट इज़ टू ट्रांसपोर्ट इनक्रिप्ट कॉन्सेप्ट डेटा। तो इसको हम नीचे जो है आपके एप्लीकेशन को अलग अलग लेयर के हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल लेयर। देखो फिजिकल लेयर में क्या बोल रहा है, द फिजिकल लेयर हेल्प यू टू डिफाइन द इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेटा कनेक्शन। दिस लेवल established the relationship between a device and physical transmission medium. The physical layer is not concerned with protocol or other such higher layer आइटम्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है हार्डवेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, एडाप्टर, इंटरनेट, इंट्रानेट, रिपीटेटर, नेटवर्किंग एंड हब, इन सब से फिजिकल लेयर को डिफाइन किया गया है। अब उसके बाद देखते हैं डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है। डेटा लिंक लेयर करेक्टेड एरर विथ कैन occur at the physical layer. The layer allow you to define the protocol to establish and terminate a connection between two connected network device. ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है। तो ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर जो होता है वो करेक्ट करता है। जैसे डेटा लिंक फिजिकल में क्या होता है, वो क्या करता है, वो फिजिकली और इलेक्ट्रिकली क्या करता है, कोई भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम को वो क्या करता है, फाइंड करता है एंड देन वो डेटा लिंक लेयर में भेज देता है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उसमें कोई भी एरर डिटेक्ट होता है या कोई भी फिजिकल लेयर में जाने के बाद, डेटा लिंक लेयर में जाने के बाद वो कोई एरर खराब होता है या कोई एरर आ जाता है या कोई फॉलो करता है, कोई भी ट्रांसमिट करने या सेंड करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाता या कुछ प्रॉब्लम ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जो टर्मिनेट नहीं हो पाता, जो कनेक्ट नहीं हो पाता, उसको कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क डिवाइस को डेटा लिंक लेयर का यूज़ करते हैं। इट इज़ ए IP एड्रेस अंडरस्टैंड लेयर which is help of define a logical addressing so that the end point should be identified. ठीक है, तो IP एड्रेस में जो लॉजिकल एड्रेसिंग जो होता है, आपके IP एड्रेस होते हैं, वो अगर कुछ भी फॉल्ट हो जाता है तो उसको यूज़ करता है, उसको डिफाइन करता है कौन, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, द लेयर आल्सो हेल्प टू इम्प्लीमेंट राउटिंग ऑफ पैकेट through a network. It help you to define the best path which allow you to take data from the source to the destination. ठीक है, the data link layer is subdivided into two type of sub layer. ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है, इसको डेटा लिंक लेयर को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल और दूसरा है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ठीक है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ठीक है, तो मीडिया एक्सेस लेयर जो है कंट्रोल जो है वो क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोलिंग हाउ डिवाइस इन ए नेटवर्क गेन एक्सेस टू मीडियम एंड परमिट टू ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, जो क्या करता है, जो एक्सेस करता है, उसको कंट्रोल करता है, उस नेटवर्क को गेन जो एक्सेस करता है मीडियम एवं लो लेवल पे, जैसा भी होता है, हाई लेवल पे उसको परमिट करता है और ट्रांसमिट करता है डेटा को, है ना। उसके बाद है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाई एंड इनकैप्सुलिंग नेटवर्किंग लेयर प्रोटोकॉल्स एंड अलाउ यू टू फाइंड द एरर। ठीक है, तो ये क्या करता है, लॉजिकल एरर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कि कोई भी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में कुछ भी एरर आ जाए तो उसको डिफाइन करे। ठीक है, तो इस तरह से उसके फंक्शंस है डेटा लिंक लेयर के, जिसको आपको पढ़ना है। ये आपके फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट डेटा लिंक लेयर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, देख लीजिए आप कैसे हैं। तो इसमें फ्रेमिंग विच डिवाइडेड टू द डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर फ्रॉम फ्रेम के रूप से इसको डेटा लिंक को डिफाइन किया जाता है ना। डेटा लिंक लेयर प्रोवाइडेड ए मैकेनिज्म ट्रांसमिट डेटा ओवर इंडिपेंडेंट नेटवर्क विच आर लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो चीज़ आप डिफाइन करते हैं, जो चीज़ मैं आगे भी आपको समझाई हूँ। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर में आप देखते हैं, transport layer, the layer built on the network layer to provide a data transport from a process on a source machine to a process on a destination machines. It is hosted using a single and multiple network and also maintained the quality of service function. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज बुल्ड ऑफ नेटवर्क लेयर। ये क्या करता है,
डेटा लिंक लेयर्स के बाद जब ट्रांसपोर्ट लेयर आता है तो ये क्या करता है, डेटा लिंक लेयर में एरर जो डिटेक्ट किया जाता है उस एरर को वो क्या करता है, प्रॉब्लम को क्लियर, डेटा लिंक लेयर में क्लियर होने के बाद जो एक्सेस करते हैं मैक एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, उसे कंट्रोल होने के बाद ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है। कहाँ पे, इसको हार्ड ऑफ ओएसआई बोलते हैं, क्योंकि यही जो है सेंडर और रिसीवर के बीच का काम करता है। ठीक है, तो ये करता है, डेटा ट्रांसपोर्ट करता है किधर, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर लेयर में। ठीक है, अपर in it determined how much data should be sent where and at what rate. This layer build on the message which are received from the application layer. It help ensure the data unit are delivered error free and in sequence. Transport layer help you to control the reliability on a link through flow control, error control, segmentation, desegmentation. The transport layer also offer an acknowledgement of a successful data transmission and send the next data in case on error no error occurred. TCP is the best knowledge example for transport layer. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, आपको मैं बता देती हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एरर डिटेक्ट करने के बाद, एरर कंट्रोल करने के बाद, एरर सेगमेंटेशन या डी सेगमेंटेशन या फ्लो कंट्रोल, जो भी कंट्रोलिंग ऑफ लेयर है, रिलायबिलिटी जो, जिससे कि पूरा आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा क्या होता है, डेटा लिंक लेयर तो आपको पूरा एरर डिटेक्ट करता है वो लॉजिकली रूप से, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पूरा सेगमेंटेशन ही कंट्रोल करके रखता है। साथ ही साथ पूरे डेटा को ट्रांसमिट करने के बाद, एरर को डिटेक्ट करने के बाद वो टीसीपी के साथ, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी आईपी में जो लेयर तैयार होता है वही लेयर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल, रेफरेंस मॉडल में किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर दिया हुआ है। ठीक है, जो सेगमेंटेशन हो गया, आपके नंबर्स हो गए जिसको सीक्वेंस वाइज आपको लिखना रहता है ना, प्रोसेस को कंट्रोल करना रहता है, करेक्ट करना रहता है ना, इस दिस एरर को आपको पूरे एरर को डिटेक्ट करके ट्रांसमिट करना रहता है। तो ये होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब आते हैं हम नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर क्या होता है, द नेटवर्क लेयर प्रोवाइडेड द फंक्शनल and procedural means of transferring variable length the data sequence from one node to another connected is different network। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द नेटवर्क लेयर प्रोवाइडेड द फंक्शनल एंड प्रोड्यूशनल मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर का बेसिक फंडा है कि आपका नेटवर्क लेयर जो है मैसेज को जो है डायरेक्टली क्या करता है, नेटवर्क के थ्रू ट्रांसपोर्ट तो हो जाता है, तो वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड करता है, डेटा को सीक्वेंस में करता है और आपको डिफरेंट नेटवर्क में सेंड कर देता है। मैसेज डिलीवरी एट द नेटवर्क लेयर डज नॉट गिव एनी गारंटेड टू बी रिलायबली नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये ऐसा भी नहीं है कि आपका मैसेज डिलीवर हुआ है नहीं हुआ है इसकी गारंटी नेटवर्क लेयर ले। नेटवर्क लेयर का काम है कि वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद, आपका ट्रांसमिट करने के बाद वो पूरे नेटवर्क के थ्रू, पूरे फंक्शनल के थ्रू अपना डेटा आपको डेटा सीक्वेंस के थ्रू आपको सेंड कर देता है। ठीक है, लेयर मैनेज प्रोटोकॉल टू बिलोंग द नेटवर्क लेयर। ठीक है, एक तो राउटिंग प्रोटोकॉल से, फिर मल्टीकास्टिंग ग्रुप मैनेजमेंट से, फिर नेटवर्क लेयर एड्रेस से, इस तरह से वो क्या करता है, अपने डेटा को डिफाइन करता है। अब आते हैं सेशन लेयर में। ठीक है, तो सेशन लेयर क्या होगा, सेशन लेयर कैसे डिफाइन करता है, सेशन लेयर आपका अपर लेयर में आता है। प्रेजेंटेशन लेयर में देखते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर अलाउ यू टू डिफाइन द फॉर्म इन विच द डेटा टू एक्सचेंज बिटवीन द टू कम्युनिकेशन एंटायर। इट आल्सो हेल्प यू टू हैंडल डेटा कंपैरिजन एंड डेटा इंक्रिप्शन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर से आपको क्या समझ में आया, बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है आपके डेटा को एक्सचेंज करके टू कम्युनिकेट करता है और उसको डेटा को कंप्रेस करता है ना, और डेटा को इनक्रिप्ट करता है, ये डेटा प्रेजेंटेशन लेयर होता है। द लेयर ट्रांसफॉर्म डेटा
into the form which is accepted by application. It also format and encrypt data which should be sent across all the network. This layer is also known as syntax layer. ठीक है, इसको syntax layer के नाम से भी जाना जाता है. अब इसके फंक्शन क्या क्या देखते हैं. सबसे पहले तो इसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो कोड को ट्रांसलेट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक कोड ट्रांसलेट फ्रॉम ASCII टू EBCD है ना. फिर डेटा कंप्रेस करने का अलोकेटेड टू रिड्यूस द नंबर एंड नीडेड टू बी ट्रांसमिटेड एंड द नेटवर्क. जब तक रिड्यूस नहीं होता वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके जो आपके रिलायबिलिटी, आपके जो साइज़ है, जैसे कि डेटा के लेयर के साइज होते हैं वो बिग एंड हाईएस्ट होते हैं. हाई एंड लो मीडियम को परमिट करके ही वो ट्रांसमिट करता है. डेटा इंक्रिप्शन हेल्प यू टू इंक्रिप्टेड डेटा. डेटा को इंक्रिप्ट करने के पर्पस पर भी, जैसे पासवर्ड को इंक्रिप्ट करना है ना. इट इज़ प्रोवाइडेड टू यूज़र इंटरफेस सपोर्टेड सर्विस लाइक ए ईमेल एंड फाइल ट्रांसफ़र. तो इस तरह से वो आपको प्रेजेंट करता है प्रेजेंटेशन लेयर. अब आते हैं हमारा लास्ट लेयर एप्लीकेशन. लास्ट इज द फर्स्ट लेयर, अपर लेयर. ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट with an application program which is the highest level of OSI model, है ना, सबसे ऊपर होता है. The application layer is the OSI layer which is closed to the end to user. It means OSI application layer allow use to interacted with other software application. Application layer interacted with software application to implemented communicated componenting to the interruption of the data by the application program is always outside and scope of OSI model. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइल ट्रांसफ़र करना, ईमेल आईडी या रिमोट लॉगिन करना, ये एप्लीकेशन जो होता है एक तरह से सॉफ्टवेयर लेयर होता है ना, जो सॉफ्टवेयर पूरे आपके सॉफ्टवेयर फील्ड के जितने भी प्रोसेस हैं उसको वो टर्मिनेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है. जैसे फाइल ट्रांसफ़र करना, ईमेल आईडी में रिमोट लॉगिन करना, या आईपी एड्रेस का इंस्टॉल करना नेटवर्किंग के थ्रू आपके पास पूरे डेटा जो है को ट्रांसफ़र करना, या उसको एग्जिट करना, या फिर उसको एडिट करना, जो भी है पूरे एप्लीकेशन के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है वो कम्युनिकेट करके कंपोनेंट करके तैयार करता है. ठीक है, एप्लीकेशन के फंक्शन क्या है. एप्लीकेशन के फंक्शंस देखते हैं हम. ठीक है, जिसमें वो बता रहा है कि एप्लीकेशन लेयर आर हेल्प टू आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पार्टनर. ठीक है, डिटरमाइनिंग रिसोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी सिंक्रोनाइजेस कम्युनिकेशन. इट इज़ आल्सो यूज टू लॉग on the remote host. This layer provided a various email ID service. ठीक है, this application offer a distributed database source access for global information about a various object and services. तो इस तरह से आपके एप्लीकेशन लेयर आपके पूरे 7 लेयर जो है डिफाइन करते हैं. अब हम देखते हैं उसके मॉडल. ये देखिए आपके मॉडल हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर. ठीक है, तो ये जो है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, और ये आपके कंट्रोलर है. ठीक है, जो सेंडर और रिसीवर का काम करते हैं. अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या काम होता है लेयर में. प्रोटोकॉल सपोर्टेड एट ए वेरियस लेवल लेयर. ठीक है, तो लेयर 7 लेयर जो एप्लीकेशन लेयर, जिसमें SMTP, HTTP, फाइल ट्रांसफ़र, SNP, मैं आपको अभी बोली ना, एप्लीकेशन जो है आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे फाइल ट्रांसफ़र हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल हो गया, है ना, तो ये सिंक्रोनाइजेशन कॉल हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, तो ये सब 7 लेयर के अंतर्गत आता है. फिर प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, प्रेजेंट करता है. SSL जो है, TSL, आपके MPEG, जो भी आपको एरर डिटेक्ट करना है, जो भी कंट्रोल करना है, वो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है, वो कम्युनिकेट करता है ना. उसके बाद है 5 है सेशन लेयर, जिसमें आपका सेशन तैयार किया जाता है. ट्रांसपोर्ट लेयर जो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया. यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल हो गया, है ना. यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ट्रांसपोर्ट है जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. इसके बाद है लेयर 3 नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर में मतलब आईपी एड्रेस से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोसेस हैं, वो आईपी एड्रेस हो गया, IPv6 हो गया, वो सब लेयर 3 में डिफाइन करना है. फिर लेयर 2 में डेटा लिंक लेयर RARP, PPP, ATM, फाइबर केबल एक्सेट्रा डेटा लिंक लेयर में. फिर लेयर 1 फिजिकल लेयर, है ना. फिजिकल लेयर तो आपको बेसिकली पता है कि इलेक्ट्रिकल और फिजिकली रूप से जो डिफाइन करता है, जो डेटा तैयार होता है और जो डेटा हमारे
फाइल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, वो क्या कहलाता है, फिजिकल लेयर। तो इस तरह से आपके पूरे वेरियस लेयर्स हैं। देखिए आपके OSI को रेफरेंस मॉडल और TCP को IP को कॉन्सेप्चुअल लेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें 7 लेयर होते हैं, इसमें 4 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और नेटवर्क इंटरफेस। और इसमें एप्लीकेशन से लेके फिजिकल, इसमें अपर लेयर और लोअर लेयर होता है, लेकिन इसमें बेसिकली 1 लेयर, ये कॉन्सेप्चुअल लेयर है। इसी कॉन्सेप्ट से आपका OSI मॉडल रेफरेंस तैयार हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। थैंक यू।